हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 31। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 6 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 7 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 8 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9x5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी हमने देखा कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 5 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप के बाहर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि /n, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में लाके देगा। यानी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा और उसके बाद हमारा कंट्रोल थर्ड लाइन में आ जाएगा। अभी i का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है और हर एक बार i का लूप जब एग्जीक्यूट होता है तो j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। अभी यहाँ पे फॉर लूप के अंदर जो हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस पे प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i इक्वल्स टू 1 हो तब j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 6 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 7 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 8 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 हो
तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 9 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि इन सारे स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। सो अभी हम i और x की वैल्यू को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 6 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 7 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 8 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है और i की वैल्यू 9 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो 6 होता है, सेकेंड केस में भी वो 6 होता है, थर्ड केस में भी वो 6 होता है, फोर्थ केस में भी वो 6 होता है, फिफ्थ केस में भी वो 6 होता है। लेकिन उसके बाद वाले स्टेटमेंट के अंदर 6 प्लस 2 का एडिशन 8 होता है, 7 प्लस 3 का एडिशन 10 होता है, 8 प्लस 4 का एडिशन 12 होता है और 9 प्लस 5 का एडिशन 14 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक i की वैल्यू 5 है तब तक i और x का एडिशन 6 होता है। यानी अगर हम उसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम i और x का डिडक्शन करें तो 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है, 9 माइनस 5 भी 4 होता है। यानी कि जब i की वैल्यू 5 से ज्यादा हो उस वक्त i और x का डिडक्शन हमेशा 4 होता है। यानी अगर हम उसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन i माइनस 4 होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। पर अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमें इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना पड़ेगा और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। एज वेल एज जब कंडीशन गलत होती है तब हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। अभी हमने देखा कि x की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम जब i वाले लूप के अंदर आते हैं उस वक्त
हम चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तो हमें x की वैल्यू 6 माइनस i करनी है, यानी कि ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिखेंगे। और अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 के बराबर चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिखेंगे। यानी अब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे उस वक्त हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिलनी चाहिए। तो लेट अस से इस कोड को भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि दूसरे फॉर लूप यानी कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x और x की वैल्यू हम i की वैल्यू के ऊपर से डिजाइन करते हैं, यानी कि हम फॉर लूप के बाहर चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i रखनी है, अदरवाइज हमें x की वैल्यू i माइनस 4 रखनी है। अभी लूप के अंदर जो x नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है उसको भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। नाउ इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना है तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर n, और उसकी वैल्यू हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे। तो स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड फिर स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर n। अभी नीचे जो दोनों फॉर लूप लिखे हैं वो हमने 9 रोज के हिसाब से लिखे हैं, तो उसको भी हमें n रोज के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं। i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं और 9 प्लस 1 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद 6 माइनस i को हम 5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं और 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं और 9 को हमें n में कन्वर्ट करना है। उसके बाद i माइनस 4 को हम i माइनस इन द ब्रैकेट 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं और 9 को हमें n में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। उसके बाद जो 5 है उसको हमें फिर से 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 में कन्वर्ट करना है और 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे n की वैल्यू में 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 11 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 12 इंसर्ट करते हैं तो बीच के 2 रो ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे हमें मैक्सिमम स्टार प्रिंट करवाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे रो की वैल्यू 6 तक हमें परफेक्टली वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसके बाद हमें सही वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि हमें एल्स ब्लॉक के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स से यहाँ पे हमने n की वैल्यू 12 एज्यूम की थी और यहाँ पे हम तभी आएंगे जब i की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो। तो लेट अस से हम i की वैल्यू 7 हो, उसके लिए चेक करें तो हमें x की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी कि x इज इक्वल्स टू i यानी कि 7 माइनस n की वैल्यू यानी कि 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 1, जो हमें x की वैल्यू 7 माइनस 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी कि अभी x की वैल्यू 7 माइनस 6 माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू 7 माइनस 5 होगी, जो कि 2 होगी। लेकिन यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए और यहाँ पे 1 हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पे हमें 6 मिलेगा और यहाँ पे हमें 6 तभी मिलेगा जब हमें ये वैल्यू 6 मिलेगी और ये वैल्यू 6 हमें तभी मिलेगी जब यहाँ पे हमें 7 मिलेगा और ये 7 हमें तभी मिलेगा जब ये पूरा फॉर्मूला हमें 7 आउटपुट देगा और वो 7 आउटपुट तभी देगा जब हम 1 की जगह पे 2 ऐड करेंगे। यानी
हमें फॉर्मूला के अंदर 1 की जगह पे 2 करना पड़ेगा, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रोज के लिए परफेक्टली मिल रही है। यानी कि अब हमें बीच वाली 2 रो ऐसी मिल रही है कि जहां पे मैक्सिमम स्टार्स हमने प्रिंट करवाए हैं। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के लिए मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि अभी जो हमने कोड लिखा वो n की वैल्यू ऑड हो या इवन हो, दोनों के लिए परफेक्टली वर्क करेगा। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 31 को n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।